प्रिय बच्चों, भूगोल में प्रथम पाठ समाप्त हो गया है और उसके प्रश्न उत्तर हमने आपके पास प्रेषित कर दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग काम कर लिए होंगे। तो आज आपको सेकंड लेसन पढ़ाना है, जिस लेसन का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। तो भारत के भौतिक स्वरूप का आपको अध्ययन करना है और भारत के भौतिक स्वरूप में आपको भू आकृतियां, संरचना, प्रमुख प्राकृतिक भूगोल की इकाइयां, इतना आपको भारत का भौतिक स्वरूप के अंतर्गत अध्ययन करना है, पढ़ना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे भारत के प्राकृतिक प्रदेश, अर्थात भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले भारत के प्राकृतिक प्रदेश से तात्पर्य भारत को प्राकृतिक तत्वों जैसे उच्चावच, जलवायु की विशेषताएं, मिट्टियां इत्यादि के आधार पर प्रदेशों में विभाजन से है। कई भूगोलवेत्ताओं द्वारा लगभग सारी प्राकृतिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए भारत का प्रदेशों में विभाजन किया गया है। तो आप सबसे पहले देखेंगे धरातलीय भागों का वर्गीकरण। धरातलीय भागों का वर्गीकरण और धरातलीय भागों के वर्गीकरण में भारत के उच्चावच अथवा धरातल या भू आकृतिक लक्षणों में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। यहाँ पर कहीं तो ऊंचे गगनचुंबी पर्वत हैं, तो कहीं पर सपाट मैदान और प्राचीन चट्टानों वाले पठार विद्यमान हैं। भारत में संपूर्ण क्षेत्रफल का 10.70% पर्वतीय भाग, 2.135 मीटर ऊंचे, 18.6% पहाड़ियां, 305 से 3.05 से 2.135 मीटर ऊंचे, 27.7% पठारी क्षेत्र, 305 से 914 मीटर ऊंचे तथा शेष 43% मैदानी भूभाग है। तो साधारणतया भारत को निम्नलिखित 5 धरातलीय भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें नंबर 1 आप देखेंगे हिमालय पर्वत, नंबर 2 उत्तरी भारत का विशाल मैदान, नंबर 3 प्रायद्वीपीय पठार, नंबर 4 तटीय मैदान और नंबर 5 भारतीय द्वीप और मरुस्थलीय मैदान। तो इस तरह से
भारत को 5 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है, जिसमें हमको वादन करना है हिमालय पर्वत पर। विशेष रूप से हिमालय पर्वत के बारे में आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और स्मरण करिएगा। हिमालय पर्वत समूह भारत के उत्तर में स्थित है। हिमालय पर्वत समूह भारत के उत्तर में स्थित है। यह पूर्व पश्चिम में विस्तृत है। पश्चिम में सिंधु नदी के महाखड्ड से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के महाखड्ड तक इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। इस प्रकार इसका फैलाव पूर्व पश्चिम दिशा में 220 देशांतर तक है। यह धनुषाकार रूप में फैला हुआ है और इसका उन्नतोत्तर मोड़ दक्षिण की ओर है। इसके उत्तर में तिब्बत का सर्वोच्च पठार तथा दक्षिण में उत्तरी भारत का विशाल मैदान। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 500 किलोमीटर से अरुणाचल प्रदेश में 200 किलोमीटर है। इस प्रकार हिमालय लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। एशिया महाद्वीप 7300 मीटर से अधिक ऊंची 94 चोटियां हैं, जिनमें से 92 चोटियां हिमालय व काराकोरम पर हैं। अन्य किसी महाद्वीप में इतनी ऊंची चोटियां नहीं हैं। हिमालय पर्वत का भौगोलिक वर्गीकरण वास्तव में हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, बल्कि एक दूसरे के लगभग समांतर रूप में फैली हुई कई पर्वतमालाएं हैं। 4 पर्वत श्रेणियों को निश्चित रूप से पहचाना गया है। 4 पर्वत श्रेणियों को निश्चित रूप से पहचाना गया है और इसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है, जिसमें नंबर 1 आप देखेंगे हिमालय बृहत हिमालय अथवा आंतरिक हिमालय। बृहत हिमालय अथवा आंतरिक हिमालय यह सबसे ऊंची तथा दुर्गम श्रेणी है। इसे भारत के प्राचीन ग्रंथों में जो है हिमादार्ध के नाम से पुकारा गया है। इसका कारण यह है कि यह सदा हिमाच्छादित रहती है, इसलिए हिमादार्दी के नाम से पुकारा गया है। इसके अन्य नाम तथा मुख्य हिमालय हैं। यह सिंधु नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक लगभग 2400 किलोमीटर लंबी है। इसकी चौड़ाई 25 किलोमीटर तथा औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। इसकी ऊंचाई पश्चिम में नंगा पर्वत के रूप में 8126 मीटर तथा पूर्व में नामचा बरवा पर्वत के रूप में 7756 मीटर है। इस श्रेणी की अधिकतम ऊंचाई इसके मध्य
भाग में है, जो नेपाल देश में स्थित है। इस श्रृंखला में 40 चोटियों की ऊंचाई 7000 मीटर से अधिक ऊंची हैं। प्रमुख चोटियां जो बृहत हिमालय अथवा आंतरिक हिमालय, बृहत हिमालय एवं आंतरिक हिमालय की महत्वपूर्ण और प्रमुख चोटियां पर्वतमालाएं कौन कौन सी हैं, जिसमें आप देखेंगे माउंटेन एवरेस्ट, कंचनजंगा। माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर, कंचनजंगा की ऊंचाई 8598 मीटर, मकालू पर्वत की ऊंचाई 8481 मीटर, धौलागिरी पर्वत की ऊंचाई 8172 मीटर, मसालू पर्वत की ऊंचाई 8156 मीटर, अन्नपूर्णा पर्वत की ऊंचाई 8076 मीटर, नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई 7817 मीटर, नामचा बरवा पर्वतमाला की ऊंचाई 7756 मीटर, त्रिशूल पर्वत की ऊंचाई 7140 मीटर, बद्रीनाथ 7138 मीटर, नीलकंठ 7073 मीटर तथा केदारनाथ 7945 मीटर है। इस तरह से जो है बृहत हिमालय